बात करते हैं शिवपाल यादव की, जिनका कद समाजवादी पार्टी में बढ़ता जा रहा है। पहले उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया और अब खबर है कि वो विधानसभा में पहली कतार में अखिलेश यादव के साथ दिखाई देंगे। इस बात को लेकर सपा में सहमति बनने की खबर है। इससे पहले जब चाचा भतीजे के बीच मनमुटाव था तो शिवपाल तीसरी कतार में दिखाई देते थे, जिसको लेकर वो भाजपा नेताओं के निशाने पर भी थे। लेकिन अब अखिलेश और शिवपाल की जोड़ी न सिर्फ पहली कतार में बैठेगी, बल्कि जातीय जनगणना जैसे मुद्दे पर साथ साथ हुंकार भी भरेगी। शिवपाल यादव का समाजवादी पार्टी में कद बढ़ा तो ये सवाल बड़ा हो गया कि क्या जो दूरी चाचा भतीजे के बीच सदन में दिखाई देती थी वो भी खत्म हो जाएगी। यात्रा साथ साथ आपकी भी चल रही, हमारी भी चल रही है, लेकिन अंतर यही है हम साथ साथ भी हैं और पास पास भी हैं। लेकिन आप साथ साथ तो हैं, लेकिन पास पास तो हैं, लेकिन साथ साथ नहीं हैं। यही अंतर है। दरअसल शिवपाल यादव सपा के सिंबल पर ही विधायक बने, लेकिन उनकी कुर्सी तीसरी कतार में थी। हालांकि अब जब 20 फरवरी से बजट सत्र शुरू होगा तो लंबे वक्त बाद अखिलेश और शिवपाल साथ साथ आगे वाली सीट पर बैठे नजर आएंगे। यानी जो दूरी सड़क पर खत्म हुई है वो सदन के भीतर भी खत्म हुई नजर आएगी। कल तक विधानसभा में कुर्सी को लेकर चाचा भतीजे के बीच तकरार थी, लेकिन जब मैनपुरी के उपचुनाव के नतीजे आए, शिवपाल यादव का सम्मान हुआ और अब उन्हें पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव का दर्जा दिया गया है, तो चर्चा है कि अब विधानसभा का जो आगामी बजट सत्र शुरू हो रहा है उसमें समाजवादी पार्टी शिवपाल यादव को सम्मान देते हुए आगे की कुर्सी पर उनके बैठने की व्यवस्था करने वाली है। साफ है अखिलेश और शिवपाल न सिर्फ सदन में पास पास बैठेंगे बल्कि एक साथ सरकार पर प्रहार भी करेंगे। और बजट सत्र में दो बड़े मुद्दे होने वाले हैं। पहला मुद्दा होगा शूद्र विवाद का और दूसरा जातीय जनगणना का, जिसके संकेत सांसद डिंपल यादव ने मंगलवार को लोकसभा में भाषण देकर ही दे दिए थे। यानी जातीय जनगणना के मुद्दे पर सपा पूरी तरह से आक्रामक नजर आने वाली है और इसकी जिम्मेदारी भी अखिलेश यादव ने उन्हीं स्वामी प्रसाद मौर्य के कंधे पर रखी है, जो मानस विवाद के बाद से ही सुर्खियों में है। अब इसका अगला अध्याय सदन के भीतर दिखाई देगा। समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना के मुद्दे पर रणनीति तैयार कर रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद इस मुद्दे की अगुवाई करने वाले हैं। इस मुद्दे के जरिए समाजवादी पार्टी 24 के चुनाव को साधने की कोशिश करेगी। सपा की कोशिश गैर यादव ओबीसी और दलित वोटर को अपने साथ जोड़ने की है। सपा नेता अलग अलग मंचों से लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। सपा का लक्ष्य सीधा है। विधानसभा चुनाव में वोटों का जो अंतर रह गया उसे वो अति पिछड़ों और दलितों के सहारे भरना चाहती है। अखिलेश यादव 9 और 10 फरवरी को गाजीपुर, बलिया और वाराणसी के दौरे पर रहने वाले हैं। माना जा रहा है कि यहीं से वो जातीय जनगणना से जुड़े अभियान को हरी झंडी दिखाएंगे। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।